एक गांव में मोहन नाम का आदमी रहता था। मोहन बहुत गुस्सा करता था। उसकी एक किराने की दुकान थी। उसकी दुकान पर सोनू और मोनू काम करते थे। मोहन उन दोनों को हमेशा डांटता रहता था। सोनू, तुम दिन भर काम नहीं करते हो, यहाँ बैठ के बस सोते रहते हो। मैं जब देखता हूँ तुम काम नहीं करते हो। नहीं मालिक, मैं सो नहीं रहा था। रात को मैं कल 12 बजे घर गया था, इसलिए आज थोड़ी आंख लग गई। मुझे माफ कर दीजिए। और मोनू, तुम तो आते ही 12 बजे हो और जल्दी चले भी जाते हो। नहीं मालिक, मैं माँ बीमार है इसीलिए घर जल्दी चला जा रहा हूँ। तुम दोनों के दोनों काम चोर हो गए हो, कोई काम नहीं करते हो। मोहन की पत्नी माला बहुत अच्छी थी। वो भगवान की बहुत पूजा करती थी, पर मोहन को पूजा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तुमसे अब मैं तंग आ गया हूँ। ये पूजा तुम क्या करती रहती हो? पूजा करने से खाना नहीं भरता है, पेट नहीं भरता है, मजदूरी करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके खाना मिलता है। तुमसे तो मैं तंग आ गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा क्या करूँ। जब देखो तुम पूजा करती रहती हो। मोहन की पत्नी बोली, पूजा करने से ही घर में सुख संपत्ति आता है और तुम गुस्सा करते हो। एक दिन मोहन बीमार पड़ गया। मोहन की पत्नी ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, मोहन बहुत बीमार हो गया है। इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इसको शहर ले जाना होगा और तब जाके इसको बड़े अस्पताल में दाखिल कराना होगा। मोहन की पत्नी बोली, हे भगवान, मेरे पति को ठीक कर दीजिए। मैं आऊंगी, मंदिर पूजा करूंगी आपका और प्रसादी भी चढ़ाऊंगी। मोहन की पत्नी मंदिर गई, तभी उसे एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम इतनी उदास क्यों नजर आ रही हो? ऐसी क्या बात हो गई? मोहन की पत्नी बोली, बाबा, मेरा पति बहुत बीमार है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साधु बाबा ने कहा, तुम्हारा पति बहुत ही दुष्ट प्राणी है। वो किसी की मदद नहीं करता है, भगवान की भी पूजा नहीं करता है। लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जाओ, करवा चौथ का व्रत करो और तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। जाओ। मोहन की पत्नी बोली, ठीक है बाबा, हम करवा चौथ के व्रत करूंगी और मेरे पति ठीक हो जाएंगे तो हम आपको ढेर सारा हम दान दक्षिणा करेंगे। इस तरह मोहन की पत्नी ने करवा चौथ का व्रत किया, ढेर सारी पूजा की और मोहन की भी सेवा की। कुछ ही दिनों में मोहन ठीक हो गया। उसकी पत्नी ने मोहन से कहा, भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो गए। अब तुम अच्छे से रहना और लोगों की मदद करना। सुख दुख में सभी का साथ देना चाहिए, तभी हमारा साथ देते हैं भगवान। मोहन की पत्नी मंदिर गई और साधु जी को ढेर सारा दान दिया और उनका धन्यवाद किया। अब मोहन अच्छे से रहने लगा, भगवान की भी पूजा करने लगा। इस तरह हमें सीख मिलती है कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और भगवान का आदर सम्मान करना चाहिए।